मार्केट को समझने का एक ही तरीका है, सही एनालिसिस, सही डिसीजन। आप देख रहे हैं एम ट्रेडिंग। नमस्कार। कभी किसी स्टॉक चार्ट को देखकर ऐसा लगा है जो ढेर सारी टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से भरा हो और सोचा हो कि भाई इसका मतलब क्या है? तो आज हम इसे समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल को डिकोड करने वाले हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो देखिए, जब कोई ट्रेडर एक स्टॉक चार्ट पर नजर डालता है तो कीमत के ऊपर नीचे तैरती ये लाइनें अक्सर सिर चकरा देती हैं, है ना? सवाल ये उठता है कि इन सब में से कोई मतलब कैसे निकाला जाए। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अब ये जो लाइनें हैं ना, ये कोई ऐसी वैसी ड्राइंग नहीं है। इन्हें कहते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। और ये असल में वो टूल्स हैं जो ट्रेडर्स को स्टॉक प्राइस के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। इसको ना अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह सोचिए। डैशबोर्ड पे एक नज़र डालते ही आपको स्पीड, फ्यूल जैसी ज़रूरी जानकारी मिल जाती है। ठीक वैसे ही टेक्निकल इंडिकेटर्स स्टॉक के लिए यही काम करते हैं। वो हमें उसकी हेल्थ के बारे में ज़रूरी सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक वो जो आगे क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाते हैं, और दूसरे वो जो हो चुका है उसे कंफर्म करते हैं। दोनों के बीच का फर्क ना बड़ा मज़ेदार है। एक लीडिंग इंडिकेटर है मौसम के पूर्वानुमान जैसा, जो बताता है कि बारिश हो सकती है। वहीं लैगिंग इंडिकेटर है न्यूज़ रिपोर्ट जैसा, जो कंफर्म करता है कि हाँ, बारिश हुई थी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि लीडिंग इंडिकेटर्स कभी-कभी गलत सिग्नल भी दे सकते हैं, इसलिए उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, किसी खास इंडिकेटर में घुसने से पहले हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिस पर वो काम करता है, और वो है मोमेंटम। सीधे शब्दों में कहें तो मोमेंटम वो स्पीड है जिससे किसी स्टॉक की कीमत बदल रही है। यही वो ताकत है जो ट्रेंड के पीछे होती है। अब ये स्लाइड देखिए, हाई मोमेंटम का क्या जबरदस्त उदाहरण है। सोचकर देखिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत सिर्फ 3 दिनों में 15% बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि मोमेंटम बहुत ज्यादा है। ये एक तेज विस्फोटक मूव होता है। और अब इसकी तुलना इससे कीजिए। यहां भी कीमत में 15% का ही बदलाव आया, लेकिन इसे होने में पूरे 3 महीने लग गए। इसे हम कहते हैं लो मोमेंटम। तो सीधी सी बात है, कीमत जितनी तेजी से बदलती है, मोमेंटम उतना ही ज्यादा होता है। तो चलिए, अब जब हमने मोमेंटम का ये बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो वक्त आ गया है कि हम आज के विश्लेषण के स्टार से मिले रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, या जिसे हम सब शॉर्ट में कहते हैं आरएसआई। तो आरएसआई एक बहुत ही पॉपुलर लीडिंग इंडिकेटर है। हाँ, इसका नाम थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि ये दो स्टॉक्स की तुलना नहीं करता। ये तो एक ही स्टॉक की अपनी अंदरूनी ताकत को मापता है। असल में ये कीमत में हो रहे बदलावों के मोमेंटम को ही नापता है। और सुनिए, इसके पीछे जो गणित है ना, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आजकल के सॉफ्टवेयर्स ये काम हमारे लिए कर देते हैं। हमारा काम कैलकुलेशन करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आरएसआई हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ट्रेडर्स असल में आरएसआई के सिग्नल्स का इस्तेमाल करते कैसे हैं? आरएसआई का स्केल होता है 0 से 100 के बीच। अब इसे एक रबर बैंड की तरह सोचिए। जब आप रबर बैंड को एक तरफ बहुत ज्यादा खींचते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो वापस अपनी जगह पर आएगा। आरएसआई के साथ भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत काम करता है। देखिए, जब आरएसआई 70 से ऊपर चला जाता है तो उसे ओवरबॉट कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। इसका मतलब है कि खरीदने का मोमेंटम इतना ज्यादा हो चुका है कि अब एक करेक्शन यानी कीमत में थोड़ी गिरावट आ सकती है। ये एक तरह का चेतावनी संकेत है। और इसका ठीक उल्टा होता है जब आरएसआई 30 से नीचे गिर जाता है। तब स्टॉक को ओवरसोल्ड कहा जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा बिक वाली हो गई है। ये इस बात का संकेत है कि शायद अब यहां से कीमत में एक रिकवरी आ सकती है, और ये खरीदने के मौके तलाशने का एक सिग्नल हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब थोड़ा प्रो लेवल पर चलते हैं। आरएसआई की ये जो क्लासिक समझ है ना, ये हमेशा काम नहीं करती, खासकर तब जब बाजार में कोई मजबूत ट्रेंड चल रहा हो। ये स्लाइड दिखाती है कि एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं। अगर कोई स्टॉक मजबूत अपट्रेंड में है तो उसका आरएसआई लंबे समय तक ओवरबॉट जोन में रह सकता है। ऐसे में बेचने की जल्दी करने के बजाय माहिर ट्रेडर्स ट्रेंड के साथ चलते हैं और खरीदने के नए मौके तलाशते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, ये जो सेटिंग्स है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है।
ट्रेडर्स 14 दिन की अवधि को एडजस्ट कर सकते हैं या 70-30 के लेवल की जगह 80-20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि किसके लिए क्या सही बैठता है। और ये बात इस पूरी सोच का निचोड़ है। स्रोत से लिया गया ये कोट इस बात पर जोर देता है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स विश्लेषण के लिए सिर्फ टूल्स हैं, कोई अचूक नियम नहीं, ये कोई गारंटी नहीं देते। तो चलिए फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने जाना कि इंडिकेटर्स क्या हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, आरएसआई की क्लास सिप ओवरबॉट ओवरसोल्ड व्याख्या कैसे की जाती है, और सबसे जरूरी मजबूत ट्रेंड के दौरान इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, आरएसआई एक बहुत ही जबरदस्त टूल है, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। तो अब सवाल यह है कि इस नई जानकारी का इस्तेमाल अपनी ट्रेडिंग यात्रा में कैसे किया जाएगा। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग स्मार्ट बनाएं।